नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जहां हम आपको पौराणिक कथाएं सुनाते हैं। आज की हमारी कथा है महाभारत के अश्वत्थामा के बारे में। महाभारत के अश्वत्थामा याद है आपको? कहा जाता है कि अश्वत्थामा का वजूद आज भी है। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने अश्वत्थामा को उनकी एक चूक भारी पड़ी और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि पिछले लगभग 5000 वर्षों से अश्वत्थामा भटक रहे हैं। आपको क्या लगता है, अश्वत्थामा जिंदा हैं? आइए जानिए अश्वत्थामा की पूरी कहानी कि कौन थे अश्वत्थामा और क्यों आज भी जीवित है अश्वत्थामा। मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। कहा जाता है कि इस किले में स्थित शिव मंदिर में अश्वत्थामा आज भी पूजा करने आते हैं। स्थानीय निवासी अश्वत्थामा से जुड़ी कई कहानियां सुनाते हैं। वे बताते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई। इसके अलावा कहा जाता है कि अश्वत्थामा पूजा से पहले किले में स्थित तालाब में नहाते भी हैं। बुरहानपुर के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गौरी घाट के किनारे भी अश्वत्थामा के भटकने का उल्लेख मिलता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कभी कभी वे अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। इस संबंध में हालांकि स्पष्ट और प्रमाणिक आज तक कुछ भी नहीं मिला। महाभारत में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा एक ऐसे योद्धा थे जो अकेले ही दम पर संपूर्ण युद्ध लड़ने की क्षमता रखते थे। कौरवों की सेना में से एक योद्धा थे। पांडवों की सेना हर लिहाज से कौरवों की सेना से कमजोर थी, लेकिन फिर भी कौरव हार गए। महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी थे। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई नहीं हरा सकता था। वे आज भी अपराजित हैं और अमर हैं। अश्वत्थामा को दुनिया खत्म होने तक भटकने का श्राप देने वाले भगवान श्री कृष्ण थे। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। एक समय की बात है, महाभारत के युद्ध से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य अपनी पत्नी के साथ भ्रमण करते हुए हिमालय पहुंचे। वहां तमसा नदी के किनारे एक गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने भगवान शिव की तपस्या की। द्रोणाचार्य उनकी पत्नी से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें वरदान दिया कि वे उनके घर पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कुछ समय के बाद माता कृपि ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्म लेने के तुरंत बाद ही बालक के कंठ से हिनहाने की ध्वनि हुई, जिस कारण इस बालक का नाम अश्वत्थामा पड़ा। अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म से ही एक मणि विद्यमान थी, जो कि अश्वत्थामा को दानव, दैत्य, देवता, शस्त्र आदि से निर्भय रखती थी। अश्वत्थामा को भगवान शिव का 20वां अवतार माना जाता है। महाभारत के युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों का साथ देने का निश्चय किया। अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह शस्त्र व शास्त्र विद्या में निपुण थे। अश्वत्थामा दुर्योधन के मित्र भी थे, इसीलिए उन्होंने भी कौरवों की ओर से युद्ध लड़ना उचित समझा। महाभारत के युद्ध के समय अश्वत्थामा कौरव पक्ष के सेनापति थे। महाभारत के युद्ध के दौरान उन्होंने कई वीर योद्धाओं का वध कर डाला। इन्होंने द्रुपद कुमार, बलानीक, घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा, जयानीक आदि को मार डाला था। गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र ने पांडवों की सेना को तितर-बितर कर दिया था। इन दोनों की जोड़ी पूरी पांडव सेना पर भारी पड़ रही थी। पांडव की सेना की हार देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कूटनीति अपनाने को कहा। श्री कृष्ण की बात मानकर युधिष्ठिर ने युद्ध के समय यह बात फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। किंतु जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर की इस बात की सत्यता जाननी चाहिए तो उन्होंने उत्तर दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। लेकिन उन्होंने बड़े ही धीरे स्वर में परंतु हाथी कहा और अपने गुरु से झूठ बोलने से भी बच गए। उसी समय श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिसके शोर के कारण गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के कहे आखिरी शब्द परंतु हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु की बात को सत्य मान लिया और अपने शस्त्र त्याग कर युद्ध भूमि में आंख बंद कर शोक मनाने लगे। गुरु द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका वध कर डाला। गुरु द्रोणाचार्य की हत्या हो जाने के बाद पांडवों की जीत होने लगी। इस तरह महाभारत के युद्ध में पांडवों ने पूरी कौरव सेना का नाश कर दिया। जब पूरी कौरव सेना खत्म हो गई तो दुर्योधन ने भीम को मल्ल युद्ध के लिए चुनौती दी, जिसे भीम ने स्वीकार कर लिया। लेकिन मल्ल युद्ध में भी भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़कर उसे परास्त कर दिया। तब अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का और अपने मित्र की इस हालत का बदला लेने का निर्णय किया। और जब पांडव अपनी जीत का उत्सव मना रहे थे, उसी समय अश्वत्थामा ने पांडव के खेमे में घुसकर द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को और धृष्टद्युम्न का वध कर डाला। जब ये बात द्रौपदी को पता चली तो उसने पांडव को अश्वत्थामा को लाने के लिए कहा। द्रौपदी का विलाप सुनकर अर्जुन ने अश्वत्थामा का सर काट डालने की प्रतिज्ञा की। अर्जुन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर अश्वत्थामा भाग निकला।
श्री कृष्ण और पांचों पांडव ने अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा को जब कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के लिए कहा और अर्जुन ने भी अपने गांडीव धनुष से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में भिड़ गए, जिससे प्रचंड अग्नि उत्पन्न हुई जो तीनों लोगों को तप्त करने लगी। इस विनाश को देखकर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र लौटाकर शांत कर दिया, किंतु अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र नहीं लौटा सका और उसे पांडव वंश के समूल नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित की ओर मोड़ दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा की और अश्वत्थामा के इस कृत्य से क्रोधित होकर उसके माथे पर लगी मणि निकाल ली और उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। कई जगह उनके देखे जाने के किस्से भी सुनने को मिलते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप और कौन सी पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।